नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। हमालपुरा गांधीनगर स्थित लक्ष्मी सॉ मिल में रविवार रात भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा जताया गया। प्राथमिक अंदाज के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिसमें मशीनरी सहित 40 लाख की क्षति हुई है। दमकल स्कूलों ने बताया कि रविवार रात गांधीनगर में सॉ मिल में आग की खबर की सूचना मिलते ही एक के बाद एक 3 दमकलें भेजी गई। फायरमैन ने बड़ी मुश्किल से घंटों मेहनत कर लक्ष्मी सॉ मिल की आग पर नियंत्रण पाया। तब तक काफी महंगी मशीनें और आग की भेंट चढ़ गई थी। 30-40 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिनमें 15 से 20 लाख की मशीनरी होने की जानकारी मिल संचालकों ने दी। उन्होंने बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शहर में गर्मी के इन दिनों आगजनी की घटनाएं सतत बढ़ रही है। 3 दिन पहले जवाहर गेट के भीतर प्रसिद्ध किराना और जड़ी बूटी दुकान करवा एंड कंपनी में भी भीषण आग लगने से लाखों रुपए की क्षति हुई थी। सोमवार दोपहर भातकुली पंचायत समिति के कार्यालय में उस समय खलबली मच गई जब एक सिरफिरे ने महिला पर कांच की बोतल फोड़कर हमला किया। महिला को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया। भातकुली पंचायत समिति का कार्यालय कैंप में होटल महफिल के सामने स्थित है। महिला पेशे से नर्स होने की जानकारी प्राथमिक सूचनाओं में प्राप्त हुई। उसकी दशा खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक की खोजबीन सरगर्मी से कर दी है। हमले की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई। इतना जरूर है कि वारदात से पंचायत समिति दफ्तर में खलबली मची थी। पढ़ाई करते समय अपने दोस्त के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर पेट्रोल भरने जा रहे एक 21 वर्षीय छात्र के साथ बेवजह कार सवार 3 युवकों ने विवाद कर उसका कार से अपहरण कर लिया। वीरान स्थल पर ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की। पश्चात उसकी जेब से 6,000 रुपए नगद लूटकर उसे बीच रास्ते में उतार दिया और अपहरणकर्ता फरार हो गए। जख्मी हालत में छात्रों को उसके भाई ने जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह सनसनीखेज घटना रविवार 3 मई की रात 10 बजे से 11 बजे के दौरान नागपुर गेट थाना क्षेत्र के शालीमार होटल के सामने घटित हुई। इस घटना से क्षेत्र के नागरिकों में हड़कंप व्याप्त है। जख्मी छात्र का नाम पाटीपुरा निवासी दानियाल काजी नदीमुद्दीन है, जबकि आरोपियों के नाम यास्मीन नगर निवासी शेख सलमान शेख अतीक, अकबर नगर निवासी शेख शाहीन शेख रशीद, सुफियान खान नाजिम खान और शेख फैजान शेख इस्माइल है। ऑटो रिक्शा से उतरकर पैदल घर की तरफ अपनी बहन के साथ जा रही एक महिला के गले से बाइक सवार 2 युवकों ने सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। यह सनसनीखेज घटना शुक्रवार 1 मई की रात राजापेट थाना क्षेत्र में आने वाले अकोली रोड स्थित दरगाह के पास घटित हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक अकोली रोड के दरगाह के पास ईश्वर कॉलोनी में रहने वाली पुष्पा डेचरवार नामक महिला शुक्रवार 1 अप्रैल को अपनी बहन के साथ डॉक्टर वडनेरकर हॉस्पिटल में गई थी। वहां से ऑटो रिक्शा में बैठकर अकोली रोड स्थित दरगाह के पास पहुंची। वहां से दोनों बहन पैदल जा रहे थे। तब दरगाह के पास 2 युवक दोपहिया पर बैठे हुए थे। इन बाइक सवार युवकों ने पुष्पा के गले से 1,50,000 रुपए मूल्य का 15 ग्राम सोने का मंगलसूत्र झपट लिया। अपनी 16 वर्षीय बेटी के इलाज के लिए बडनेरा के दातार बाबा दरगाह पहुंची एक 37 वर्षीय महिला शनिवार की शाम पेट के नीचे दबने से उसकी जान चली गई। मृतक महिला का नाम अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील में आने वाले हिरपुर ग्राम निवासी पंचशीला आशिर ननीर है। घर खाली करवाकर ताबा पावती लिख देने के बाद भी धमकी देकर घर को आग लगा देने की घटना 2 मई को उजागर हुई। इस प्रकरण में मोर्शी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक मोर्शी के गौलीपुरा निवासी शैलेश लालचंद्र राय नामक व्यक्ति के मालकी के मोजा एरला खेत सर्वे में 3 कमरों का पक्का निर्माण है। यह खेमू जनकू वर्मा ने अतिक्रमण किया था। संपत्ति का ताबा न्यायालय के निर्णय के मुताबिक शैलेश राय को देने के लिए मंडल अधिकारी तथा महिला सिपाही दीपाली सरदार घटनास्थल गए थे। खेमू वर्मा कब्जा देने के लिए तैयार हो गए। उसके साथ पत्नी चंदाबाई और पोती परनालिका हेमंत वर्मा ने घर का सामान बाहर निकालने की शुरुआत की, जिसके बाद यह घटना घटी। परतवाड़ा शहर के बहुचर्चित अयान कांड की जांच अब अंतिम चरण में है। पुलिस जांच पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही न्यायालय में इस प्रकरण की चार्जशीट दाखिल की जाने वाली है। तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने पदभार छोड़ने से पूर्व परतवाड़ा के एपीआई जमील शेख समेत 2 जवानों का निलंबन और 3 कर्मियों को मुख्यालय अटैच किया था। उन्हें पूर्व पदस्थापना पर वापस भेज दिया गया है। बता दी कि अयान के बीच सड़क पर हुए जन्मदिन समारोह में शामिल होकर केक खिलाने के आरोप में परतवाड़ा के सहायक पुलिस निरीक्षक जमील शेख, कांस्टेबल
शुभम शर्मा और मयूर गुरव को निलंबित किया था। साथ ही यह सनसनीखेज घटना उजागर होने के एक माह पूर्व सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद भनक न लगने के आरोप में परतवाड़ा थाने के खुफिया कर्मचारी नाजिम तथा अचलपुर थाने के मोहन वावरे व पुरुषोत्तम बावनेर को मुख्यालय अटैच किया गया था। अमरावती ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक अनिकेत कदम के निर्देश पर चांदूर बाजार थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने पशु तस्करी, जुआ और गुटखा तस्करी के 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3,18,580 रुपए का माल जब्त किया। दरियापुर तहसील के हिंगनी मिर्जापुर गाँव में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जख्मी युवक का नाम आकाश दिगंबर वानखड़े है, जबकि आरोपी युवकों का नाम संजय प्रजापति और जगदेव प्रजापति है। गाड़ीगंज थाना क्षेत्र के पंचवटी से कोर्ट मार्ग पर एक 23 वर्षीय युवती के साथ बीच सड़क पर सरेआम मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी की गंभीर घटना सामने आई है। इस प्रकरण में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। यह घटना शनिवार 2 मई की शाम 7 बजे के दौरान घटित हुई। बरूड पुलिस के बेसखेड़ गांव में रविवार 3 मई को दोपहर के समय लगी भीषण आग में 10 से 12 बकरियों की जान चली गई। इस घटना में पशुपालक सुरेश सातपुते का करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक बेसखेड़ निवासी वानखड़े का मवेशियों का गोठा है। रविवार 3 मई को दोपहर 2 बजे के दौरान इस गोठे को अचानक आग लग गई, जिसमें बकरियों की जान चली गई। परतवाड़ा शहर के लक्कड़ डेपो क्षेत्र में रविवार 3 मई को भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही समय में इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि आसपास की कई दुकानें और लकड़ी के गोदाम इसकी चपेट में आ गए। इस भीषण हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही लपटें तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी का अधिक भंडारण होने के कारण आग ने विकराल रूप लिया, जिससे हालात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पिछले 3 दिनों से गुगामल परिसर के ढाकना रेंज के जंगल में आग लगने से सैकड़ों हेक्टेयर नैसर्गिक जंगल जलकर खाक हो गया। आग की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने से दुर्लभ और तृणभक्षी प्राणियों पर स्थानांतर करने की नौबत आ गई। धारनी से 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित ढाकना वन्य परिक्षेत्र के सुकड़ी हेंडा गेट, क्वाला डोंगरी, परसना पानी, झुंडू बंडा, कपूरखेड़ा, पुंगली नाला और नारायण बड्डा के जंगल में गुरुवार और शुक्रवार को जगह जगह पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। कारागार से अभिवचन अवकाश यानी पैरोल मिलने हेतु फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने के मामले में अब तक रुके नहीं हैं। हाल ही में अमरावती सेंट्रल जेल के एक कैदी ने अपने पिता के नाम पर जिला सामान्य अस्पताल का फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर जेल प्रशासन के साथ जालसाजी करने का प्रयास किया। इस मामले के उजागर होते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने 2 मई को संबंधित कैदी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहे कैदी स्वप्निल अजाबराव खरपे ने खुद को पैरोल मिलने हेतु जेल प्रशासन के पास आवेदन किया था और आवेदन के साथ अपने पिता के वैद्यकीय उपचार का प्रमाण पत्र जोड़ा था। मुख्य प्रमाण पत्र अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल से लिए जाने का दावा स्वप्निल खरपे द्वारा किया गया था, जिसके चलते कारागार प्रशासन ने प्रमाण पत्र की पड़ताल करने हेतु जिला सामान्य अस्पताल से पूछताछ की। तब जिला सामान्य अस्पताल द्वारा अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा गया कि अजाबराव खरपे के नाम पर ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिला सामान्य अस्पताल से जारी नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि स्वप्निल खरपे ने खुद को पैरोल मिलने हेतु फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर उसे पेश किया। ऐसी जानकारी सामने आते ही जेल प्रशासन ने कैदी स्वप्निल खरपे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 1 मार्च को फ्रेजरपुरा पुलिस ने अमरावती सेंट्रल जेल में बंद रहने वाले 15 कैदियों के खिलाफ लिखित रूप से अपराध दर्ज किए। अकोली बीट के तहत वन्य प्राणियों का शिकार कर उसके मांस का परिवहन करने वाले 3 शिकारियों को पांडरकौड़ा वन विभाग ने रविवार को रंगेहाथ पकड़ लिया। इस कार्यवाही में शिकारियों से मोर और खरगोश का मांस तथा जाल और दोपहिया जब्त की गई। वन विभाग की इस कार्यवाही शिकार गिरोह में हड़कंप मच गया।